जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या माँ बंगलामुखी साधना प्रयोग को बताने वाला हूँ। शत्रुओं को परास्त करने वाली देवी माँ बंगलामुखी की साधना अपने जीवन में हर व्यक्ति को जरूर एक बार संपन्न करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ बंगलामुखी देवी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। तो वही प्राचीन ग्रंथों में जो 10 महाविद्याओं के नाम का उल्लेख मिलता है, जिनमें श्री बंगलामुखी का महत्व जो है अन्य देवियों में सबसे ज़्यादा प्रदान किया जाता है। क्योंकि कलयुग में इनकी साधना बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है और माँ प्रसन्न होकर अपने साधकों को, अपने भक्तों के समस्त प्रकार के संकटों का नाश कर देती है। कलयुग में माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है। अगर सही ढंग से और सही उच्चारण और सही योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न किया जाए तो साधक कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस साधना के बल पर प्राप्त ना कर सके। चाहो आप बंगलामुखी मंत्र से आप भूत प्रेत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, मुकदमा है उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, धन की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, हर बाधा और हर समस्या का समाधान इस मंत्र से आप कर सकते हैं। वाक सिद्धि और स्तंभन की तो माँ देवी हैं ही। ओम हलीम बंगला मुख सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वम किलय बुद्धिम विनाशाय हरिम ओम स्वाहा। ये इनका 36 अक्षरी माँ बंगलामुखी का मंत्र है। लेकिन इसको किस प्रकार से, किस ढंग से करना है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि माँ बंगलामुखी के जो गणपति हैं, हरिद्रा गणपति हैं, जो इनकी यक्षिणी हैं, विडालमुखी यक्षिणी हैं, तो कैसे योगिनी का भी मैं स्वरूप बताऊंगा इनके, आपको किस रूप में करना है इसको भी विस्तृत जानकारी मैं प्रदान करूंगा। कई जगहों पर माँ बंगलामुखी को सर्व कामना पूर्त बीज मंत्र को अशुद्ध रूप में दर्शाया गया है, लिखा गया है। बहुत लोग कहीं ह्रीम आता है, कहीं हलीम आता है, कहीं हलरीम आता है, क्योंकि श्री कुल की महाविद्या है। तो देखो, जो हलरीम आता है उसका स्वरूप होता है कि हम किसी कार्य के लिए जब संपन्न करते हैं कोई इनकी साधना को, तो उसमें हलरीम का प्रयोग या हलीम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इसको हम सिद्ध करने के लिए करते हैं बिना भावना के, बिना कामना के, तो वहाँ ह्रीम का प्रयोग किया जाता है। तो कई कई ग्रंथों में अलग अलग ढंग से इनके मंत्र को दर्शाया गया है, जिससे साधक भ्रमित हो जाता है किस मंत्र को, किस बीज को पकड़ के इनकी साधना को हमें संपन्न करना चाहिए। और यही दिक्कत होती है, उनके उच्चारण में जो गलती हो जाती है उससे उनको बहुत परेशानी क्रिएट हो जाती है, उनके जीवन में हानि उठाना पड़ जाता है उनको। यदि इस मंत्र का सही उच्चारण किया जाए तो माँ बंगलामुखी का जो बीज मंत्र है, मंत्र साधक की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इस मंत्र की कृपा इतनी है कि साधक चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को भी स्तंभित कर सकता है। इस मंत्र के भावपूर्ण उच्चारण से समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश किया जा सकता है, उन्हें शांत किया जा सकता है, मुकदमों में भी जीत मिल जाएगी, जो भौतिक और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त किया जा सकता है, और समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति और बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कोई बेकसूर है, उसे जेल में जाना पड़ गया या जेल में जाने की संभावना बन गई है, तो अगर इस साधना को संपन्न कर लिया जाए, चाहे 11,000, 21,000 या 1100 ही मंत्र का जाप अगर सही योग्य गुरु के मार्गदर्शन में संपन्न कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति, बेकसूर व्यक्ति को जेल जाने की संभावना घट जाती है, और उसे जिस क्षेत्र में फंसाया गया है, जिस चीज़ के लिए फंसाया गया है, वहाँ भी उसको उस चीज़ से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसकी रक्षा होती है, और 100% वो बच जाता है। मैंने कई बार इस साधना का प्रयोग कराया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कभी कभी ऐसा होता है घर में या बंधन में भूत प्रेत जादू टोना की बाधा से रक्षा होती है, परेशान अगर ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, तो धन से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस साधना से कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाता है कि जब वो बात करता है, लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लगते हैं, गंभीरता से उसे लेने लगते हैं, उसकी बातों को सुनने को मजबूर हो जाते हैं। साक्षात वो सभा को भी स्तंभित कर सकता है। इसलिए देखते हैं कि जो लोग राजनीति में हैं, वक्ता हैं या वकील हैं, तो वो इस प्रकार की साधनाओं को
करते भी हैं और संपन्न भी बराबर कराते रहते हैं। इस साधना से बंगलामुखी के मंत्र के हलीम का जो प्रयोग किया जाता है, इससे शत्रु आपके वश में हो जाता है और उसको वश में करने की अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन समस्या है, इस साधना को बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कभी नहीं करना चाहिए। माँ बंगलामुखी एक अद्भुत प्रयोग है, ब्रह्मास्त्र है ये, और कलयुग में तो इनके कार्यों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी कलयुग में काली है, भैरव है, बंगला है, इस हनुमान जी सिद्ध होकर साधक की रक्षा, उसकी मनोकामना की पूर्ति करती हैं, उतना इस ब्रह्मांड में और कोई शक्ति कलयुग में काम नहीं करती है। बिना नियमों की जानकारी की साधना को नहीं करना चाहिए। माँ बंगलामुखी अपने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास और नियमों के साथ अगर साधना करता है साधक, तो उसे 100% रिजल्ट देती है। किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं होता। मैं देखता हूँ लोग नेट पे पढ़ते हैं, डर जाते हैं, कोई कहता ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बाद में पूछो क्या आपने किया? नहीं जी, हमने तो सुना है। तो सुनी सुनाई बातों पे ना जाके किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को निष्कंटक बनाने के लिए जीवन में एक बार वह बंगलामुखी या पीताम्बरा की साधना को जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्तंभन की देवी हैं। अगर ग्रह बाधा दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उसको भी माँ स्तंभित कर देती है। एक बार इतनी शक्ति है। अगर शक्तिशाली हो तो ऐसी अवस्था में माँ बंगलामुखी के मंत्र का उच्चारण करके जाप किया जाए तो शत्रु से तुरंत सुरक्षा मिल जाती है। इसमें जैसे मंत्र का जाप कैसे करेंगे आप, तो मंत्र है ओम ह्लीम बंगलामुखी आमुक, बीच में आमुक लगा देना है। जहाँ शत्रु का नाम लेना वहाँ लेना। दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वम किलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। यहाँ आपने देखा है कि एक शब्द आमुक आया है। आमुक में उस शत्रु का नाम लेकर कम से कम 1100 मंत्र का जाप एक दिन में अगर कर लिया जाए तो ऐसा कर लेने से माँ बंगलामुखी साधक की सुरक्षा करती है और उसके शत्रुओं का नाश करती है। या तो उस शत्रुता छोड़ के मित्र हो जाएगा, नहीं तो उसे कुछ किसी न किसी ऐसी गलती में उसको फंसा देंगे कि वहाँ से उबरना उसको मुश्किल हो जाएगा, उसे वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। ऐसा मैंने कई बार अपने साधकों को कराया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आपका धन किसी शत्रु ने हड़प लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो इस प्रयोग को अगर 11,000 बार संपन्न कर लिया जाए या करा लिया जाए किसी से, तो धन आने के रास्ते खुल जाते हैं और धन वापस आ जाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। बंगलामुखी की आराधना के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जान लीजिए आप। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पीला वस्त्र धारण करना है। साधना जहाँ कर रहे हैं उस जगह को भी अगर पीले रंग से पेंट करा दें तो अति उत्तम है। एक समय भोजन करें और पीला वस्त्र सदैव धारण करें। पीले आसन पर बैठ के साधना करनी है। बाल नहीं कटवाना है। मंत्र रात के समय 10 बजे से 4 बजे अगर करेंगे तो उत्तम है, नहीं तो सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से चयन करिए, लेकिन श्रद्धा, समर्पण, आस्था, विश्वास और एकाग्रता के साथ। जो उसमें दीपक जलेगी उसकी बाती को भी पीली हल्दी में रंग लेंगे तो और उत्तम रहेगा। तो साधना का में 36 अक्षरी प्रयोग अगर आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं या किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो 36 अक्षरी मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है। ओम ह्रीम बंगलामुक्षर दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वम किलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। साधना घर में अकेले करना चाहिए या हिमालय या गुफा में करना चाहिए, शांति या एकांत वाली जगह में करना चाहिए, किसी मंदिर में इस साधना को संपन्न करना चाहिए। साधना गुरु आज्ञा लेके यंत्रमाला, यंत्र और गुटका भोजपत्र किसी योग्य गुरु से बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के, बाजार से यंत्र नहीं, योग्य गुरु से बनवाना चाहिए। हल्दी की माला या पीली हकी की माला को प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के उससे ही संपन्न करना चाहिए। अगर कोई अशुद्ध मंत्र का उच्चारण अगर आप करेंगे, जाप करेंगे, तो उससे आपको हानि हो जाएगी, क्योंकि यदि वह मंत्र उच्चारण ही गलत है तो मंत्र बंगलामुखी साधक को कुछ न कुछ दिक्कत खड़ी कर देती है। अगर सही ढंग से उच्चारण करेगा तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। ये 100% सत्य है, भले ही पहली बार वो क्यों न साधना कर रहा हो। और कुछ और जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। साधना का गुरु का महत्व बहुत उत्तम है। बिना गुरु के और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, उससे आदेश लिए बिना, उसकी जानकारी में माँ बंगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। और कहा जाए तो किसी भी मंत्र की
साधना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा साधना में घातक परिणाम मिल सकते हैं साधक को। साधना चाहे कोई भी हो, चाहे साबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, या गुरु मंत्र हो, या तंत्र मंत्र हो, कोई भी हो, बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना को संपन्न ना करें, और उसे किसी योग्य व्यक्ति से उसकी जानकारी प्राप्त करके ही उस साधना को संपन्न करना चाहिए।